साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 43 वर्ष की पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो भाई, विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब अगर मैं इनके हाथ की बात करूं, इनका शुक्र पर्वत से स्टार्ट करते हैं। अब आपका शुक्र पर्वत जो है ये होता है, ये शुक्र पर्वत है, ये काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ है। अब ऐसा शुक्र पर्वत अगर किसी के हाथ में हो, इतना उठा हुआ शुक्र पर्वत, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के पास लग्जरी की सारी चीज़ें होती हैं। शुक्र आपको लग्जरी दिलाता है, एक अच्छे मकान में रहने का सुख, अच्छी गाड़ियों का सुख, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना। जिसका शुक्र अच्छा है 100% उस बंदे के पास पैसा आएगा। ठीक है। दूसरी बात आती है, जब शुक्र इतना उठा हुआ होता है तो टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे लोगों का मन भी बहुत चंचल होता है। ऐसे लोगों के अफेयर्स भी ज़्यादा रहते हैं यंग एज में। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, लेकिन शुक्र आपका है बहुत, मतलब एकदम जैसे सेलिब्रिटीज़ के हाथ में देखना आप, ऐसे ही होते हैं, शुक्र एकदम उठे हुए होते हैं उनके। तो ये चीज़ आपके हाथ में अच्छी है। आपको बहुत ब्रांडेड चीज़ें पहनने का शौक़ हो सकता है, अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करने का शौक़ हो सकता है, तो ये सब चीज़ें भी शुक्र दिलाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए आपके मंगल पर्वत की, मंगल पर्वत आपका उठा हुआ है। मंगल जिसका उठा हुआ होता है, पहली बात तो उसको गुस्सा तेज़ आता है, गुस्से वाला स्वभाव हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर्टी अच्छी बन जाती है क्योंकि मंगल जो है वो पूरा भरा हुआ मंगल है। अब इसके अलावा क्या होता है, मंगल के साथ एक चीज़ और रहती है कि अगर किसी का मंगल इतना उठा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत रहती है बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई रहता है ऐसे व्यक्ति का। जीवन रेखा को अगर मैं आपकी देखती हूँ तो भाई जीवन है आपका बहुत ही लंबा, बहुत लंबी जीवन रेखा है और काफ़ी अच्छी जीवन रेखा आपकी दिख रही है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लास्ट में आकर एक बड़ी चीज़ है, इसे हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। मस्तिष्क रेखा पर भी मुझे नज़र आई कोई चीज़, ठीक है, इसे लेंगे। काफ़ी एज तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। चलिए अभी ले लेते हैं, फिर क्यूरियोसिटी हो गई होगी बहुत ज़्यादा आपको भी। यहाँ पर जब आप ओल्ड एज पे पहुँचते हैं तो ये जीवन रेखा टूटी है, ये देखिए, है ना, क्लियर दिख रही होगी आपको भी। ये रेखा यहाँ टूटी, सेम एज, एक ही जगह पर हम निष्कर्ष नहीं निकालते, सेम एज देखिए यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर भी ये टूटी। पक्की बात है कि सर पर कोई बहुत बड़ी चोट लगेगी, लेट एज में, अभी नहीं है, बहुत बड़ी चोट लगेगी जिसमें जान जाने का खतरा है। ठीक है। सर से रिलेटेड कुछ होगा, कोई बड़ी सर्जरी हो, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो, मतलब कुछ भी, लेकिन सर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ होगी जिसमें जान पे बनेगी ही बनेगी। इसके लिए चाहें तो अभी से ही अपने घर में महामृत्युंजय चलाना शुरू कर दें 108 बार। काफ़ी ज़्यादा रक्षा मंत्र होता है वो, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आए, लेकिन जो चीज़ 100% आनी थी वो 20% पे ही चली जाए। 20% तो आएगी, ये तो हो ही नहीं सकता कि पूरी तरह से खत्म हो जाए हाथ में, तो ठीक है, लेकिन ये होगा और 100% होगा और कुछ बड़ा है ये। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, देखो किसी का मंगल ना बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो, बहुत ज़्यादा ही उठा हुआ हो, तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी भी देगा। किस चीज़ में नेगेटिव होता है, मंगल भाई बहनों का भी प्रतीक होता है, तो वहाँ संबंध खराब करता है, ये भी एक प्रतीक होता है। अगर किसी का मंगल बहुत ज़्यादा ही उठ गया है तो वो संबंध भी खराब कर सकता है, क्योंकि ये एक्सेस में उठा हुआ है आपका। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके चंद्र पर्वत की, इनका चंद्र पर्वत बहुत सुंदर है। चलिए एक पहचान बताती हूँ जो फॉरेन में सेटल होने वाले लोगों की होती है, मैंने कई वीडियोज़ में बताई है, इनके हाथ में वो साइन दिख रहा है, तो उसको डिस्कस ही कर लेते हैं अभी यहाँ पर। ये देखिए, इसीलिए मैं दोनों हाथों की पिक्स भी मंगवाती हूँ। ये देखिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि जीवन रेखा से अगर कोई रेखा निकले और वो चंद्र पर्वत की तरफ जाए तो फॉरेन सेटलमेंट होता है। आप लंदन में रहते हैं, ठीक है ना, आपका फॉरेन में ही सेटलमेंट है। दूसरी पहचान क्या होती है फॉरेन सेटलमेंट की, कि भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से होती है, वो भी आपकी है। एक और पहचान है, एक ही नहीं, अगर एक से ज़्यादा रेखाएं उठें तो परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाती है सेटलमेंट की। अब देखो, एक भाग्य रेखा तो इनकी चंद्र पर्वत से यही उठ रही है, दूसरी भी भाग्य रेखा उठ रही है। ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही संभावना हो जाती है कि ये लोग फॉरेन में ही सेटल होंगे। ठीक है। और आपका चंद्र बहुत ही सुंदर है, आप वहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेटल रहेंगे, कोई ऐसे बड़ी चीज़ है नहीं इसके अंदर। आपके इस वाले हाथ में भी मस्तिष्क रेखा टूट रही है, ठीक है, तो अपने आप को सेव करके रखिएगा, सर से रिलेटेड चीज़ कुछ हो सकती है।
इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी भाग्य रेखा, धन रेखा की, दोनों ही यहाँ तो मैं डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं देखूँ तो देखो, चाइल्डहुड पे तो भाग्य रेखा बिल्कुल पहचान कर लो, चाइल्डहुड पे तो भाग्य रेखा हल्की है, कोई बहुत सा डार्क नहीं चल रही है, तो उतना पैसा नहीं रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, भाग्य रेखा जो है वो सटीक होती जा रही है। जैसे जैसे भाग्य रेखा मजबूत होगी वैसे वैसे पैसा आएगा। अब अगर देखो यहाँ की भाग्य रेखा भी मिला लो, ये जो भाग्य रेखा 30 साल तक की, ये 30 साल तक की भाग्य रेखा है, ये भी उस तरीके का पैसा नहीं देती है। सिर्फ देखने में लग रहा है कि हाँ भाई बन गई, ये भी उतना पैसा नहीं देती जितनी कि आपकी यहाँ के बाद, बल्कि यहाँ के बाद करीब करीब अगर मैं बात करूँ 36वें साल के बाद जो है वो ज़्यादा पैसा आएगा आपके पास। और फिर ये पैसा कब तक रहेगा? जब तक आप रहेंगे पैसा खूब आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कुछ बिल्कुल 31-32 के आसपास की बात करूँ तो कुछ फैली रेखा, कुछ परेशानी आई होगी, कुछ ना कुछ। सूर्य पर बात करते हैं, अगर इनके सूर्य पर देखा जाए तो इनकी अच्छी खासी एक सूर्य रेखा भी बनी हुई है। ऐसे लोगों को सरकारी जॉब का भी लाभ मिल सकता है। दूसरा, ऐसे लोगों को फेम भी बहुत मिल जाता है सूर्य पर अगर अच्छी लकीर बन जाती है तो। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ बुध पर्वत की साथ में, तो बुध पर्वत आपका अच्छा खासा बना हुआ है, बुध पर्वत अच्छा उठा हुआ है। और बुध पर्वत अच्छा उठता है तो फिर आप कोई ना कोई अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलिए दूसरे हाथों में भी यही पर्वत देख लेते हैं एक बार। अच्छा, इसी हाथ में देखिए इनका शुक्र पर्वत कितना ज़्यादा उठा हुआ है, फुटबॉल बना हुआ है, सलमान खान जी के हाथ में भी ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। ऐसे में लग्जरी तो खूब आएगी, पैसा तो खूब आएगा, बट मन भी इधर उधर खूब भटकता है ऐसे लोगों का, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसी फीलिंग है कि आपका भटकता है या अफेयर्स वगैरह रहे हैं या आगे आपको है कि भाई ऐसा ना हो, वाइट चीज़ों का दान किया कीजिए। बाकी लग्जरी देने के मामले में ये शुक्र मस्त होता है, बहुत अच्छा होता है, ऐसा कि खूब पैसा आता है ऐसे व्यक्ति के पास। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी उंगलियों की, उंगलियाँ मजबूत हैं आपकी, व्यक्तित्व मजबूत होगा आपका, और कहीं ना कहीं जो है इंटेलिजेंट भी होते हैं ऐसे लोग। और हृदय रेखा जो है, हृदय तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका बिल्कुल। और ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बिल्कुल इमोशनल नहीं होते। यहाँ जो है ये बिल्कुल जंजीरदार नहीं है। और यहाँ ये जो शनि पर्वत है ना, इसके बाद तो बिल्कुल लाइट हो गई है। शनि पर्वत तक ही अगर बनती है तो हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। उसके हिसाब से जहाँ प्रैक्टिकली उसको सही लग रही है चीज़ें वो करेगा, वो इमोशनल होकर ज़्यादा अपने फैसले नहीं लेता है। हाथ बहुत साफ़ है, लेकिन आपको कोई बहुत अच्छी पोजीशन जो है इस तरीके के साफ हाथ वालों के पास आ जाती है। इतने साफ हाथ होते हैं ना तो हाई रैंक पर व्यक्ति के जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर इस वाले हाथ में भी देखूँ मैं भाग्य रेखा, तो है तो चंद्र से, देखिए जीवन रेखा से एक रेखा इस हाथ में भी जा रही है आपकी। यही पहचान होती है विदेश में सेटलमेंट की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाग्य रेखा की, अब भाग्य रेखा देखो इनकी 30वें साल तक तो ठीक ठाक सी ही चली है, कोई ख़ास नहीं, बचपन में तो ज़्यादा थी ही नहीं, है ना। उसके बाद जो चली वो थोड़ा ठीक ठाक सी चल रही है। इस वाले तस्वीर में तो इसमें यहाँ पर हम देखें तो लगभग 2 भाग्य रेखाएँ चली, ये देखिए, और एक बदलाव भी आया। हो सकता है आप इसी एज में, है ना, 30 साल के बाद ही जो है फॉरेन में सेटल हुए हों। ये तस्वीर भी काफ़ी साफ़ है, ये उल्टे हाथ की आपकी तस्वीर है, ये देख रहे हैं आप इनकी कितनी मतलब शार्प चल रही है भाग्य रेखा। ये शार्प वाली जो रेखा होती है ना, जैसे स्केल से खींचिए पेन रख के, यही पैसा देती है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा। आप जीवन रेखा की स्थिति भी देख लो, ये देखो ये पूरी फैल रही है, यहाँ तक का जीवन उतना अच्छा नहीं गया होगा, है ना। जब रेखा फैली हो तो जीवन उतना बढ़िया नहीं जाता। और जब आपकी रेखा शार्प हो जाए, बिल्कुल पतली और एकदम ऐसे जैसे खींची हुई है ऐसे करके ऐसे, तो वो रेखा आपको काफ़ी अच्छा फल देती है। और बीमारी बड़ी कोई लगने की संभावना नहीं है फ़िलहाल। बस एक वो जो लास्ट में मैंने बताया है उसका आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सब ठीक रहेगा। हो सकता है नियर फ्यूचर में कोई यात्रा आपको करनी पड़े, एक यात्रा योग भी बन रहा है आपके हाथ में, कोई लंबी यात्रा आप कर सकते हैं नियर फ्यूचर में। चलिए आगे ज़रा देखते हैं बाकी तस्वीरों को भी। उंगलियां काफ़ी बैलेंस हैं, अंगूठा भी मजबूत है, गठीला है, तो पोस्ट तो अच्छी मिल जाएगी। देखो कुल मिलाकर आगे तो खूब पैसा है, कोई टेंशन नहीं है। जीवन रेखा बिल्कुल साफ़ है, बस लास्ट में जो मैंने बताया था वहीं पर ही कुछ ना कुछ झटका ज़रूर लगेगा, क्योंकि वो 2 जगह साइन है।
और पैसा आपके पास बुढ़ापे तक खूब आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन आप ज़्यादा लेंगे ही नहीं, लेने वाली बात पे भी टेंशन नहीं लेते होंगे। ये तो जिनके हाथ में गिन के रेखाएँ हो ना, उनको तो कोई टेंशन होती ही नहीं। लेना है जिसको ले ले, सामने वाला ले, वो टेंशन नहीं लेते, ठीक है। बाकी कोई ख़ास उपाय करने की ज़रूरत है नहीं आपको, जो महामृत्युंजय वाला बताया है वो। और अगर आपको शुक्र पे लग रहा है, ऐसी स्थितियाँ हैं, तो कीजिएगा। एक मंगल पे अगर भाई बहनों के लिए दिखाता है, ठीक है। इवन अगर मंगल बहुत ज़्यादा ही उठ जाता है तो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी हो सकते होते हैं, लेकिन क्योंकि जीवन रेखा पर बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं आ रही है तो बड़े तो नहीं होंगे, है ना। लेकिन मंगल को भी आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल 3-4 चीज़ों का कारक होता है। एक होता है भाई बहनों का कारक, दूसरा होता है एक्सीडेंट्स के लिए, ठीक है, क्रोध के लिए, क्रोध तेज होगा जितना उठा हुआ मंगल है, और एक देता है प्रॉपर्टी। अच्छा मंगल अच्छी प्रॉपर्टी दे जाता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपके हाथ में थी। इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।